नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा वन रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी अभी जारी हुई है और आगामी एग्ज़ाम के अंदर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बात करते हैं कि ये कौन सी रिपोर्ट है जो 2024 में जारी हुई थी। तो ये रिपोर्ट है कौन सी 18वीं रिपोर्ट। 18वीं रिपोर्ट है जो 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। कब की गई थी? 21 दिसंबर 2024। प्रत्येक 2 साल के बाद में जारी होती है। कितनी साल? 2 साल। द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं। और दूसरा क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। कब? 21 दिसंबर 2024। उसके बाद में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा रिपोर्ट का ये 18वां संस्करण है। किसके द्वारा? देहरादून, FSI देहरादून। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन, कौन से वन? अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। तो जो वन रिपोर्ट होती है, वन रिपोर्ट से वनों के संबंध में 3 प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो पहली जानकारी प्राप्त होती है किसकी? अभिलेखित वन, अभिलेखित वन। और दूसरी जानकारी प्राप्त होती है वन आवरण, मतलब फॉरेस्ट कवर। और तीसरी जानकारी प्राप्त होती है वृक्ष आवरण, ट्री कवर। तो ये 3 प्रकार की हमें वन रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त होती है और इन्हीं से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं अभिलेखित वन। तो अभिलेखित वन क्या होता है? जो रिकॉर्ड होते हैं, केवल रिकॉर्ड। तो अभिलेखित वन कौन से होते हैं? पहला वन होता है अभिलेखित, अभिलेखित। और दो नंबर वन होता है वन आवरण या फॉरेस्ट कवर, वन आवरण, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर। 3 नंबर होता है वृक्ष आवरण। क्या होता है? वृक्ष आवरण, ट्री कवर। तो इन तीनों की चर्चा करते हैं। तो अभिलेखित वन कौन से होता है? जो केवल सरकार के पास कागजों में रिकॉर्ड होता है, केवल कागजों में रिकॉर्ड होता है, चाहे उसमें वन हो या नहीं हो, चाहे उसमें वृक्ष हो या नहीं हो, तो केवल कागजों में रिकॉर्ड होते हैं, वही होते हैं अभिलेखित वन। और 2 नंबर पर है वन आवरण, फॉरेस्ट कवर। तो यह वन वे होते हैं, पहले बात तो ये आंकड़े होते हैं वह उपग्रह से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? उपग्रह से। तो जिसका जहाँ पर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से बड़े होते हैं और 10% वर्ग से ढके होते हैं, 10% वर्ग से ढके होते हैं, उसे बोलते हैं वन आवरण। और वृक्ष आवरण किसे बोलते हैं? जहाँ का क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर से कम है और 10% से कम ढके हुए, वर्ग से कम ढके होते हैं, उसे बोलते हैं वृक्ष आवरण। अब आते हैं वापस रिकॉर्ड पर। और अभिलेखित वन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं वर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन कौन से होते हैं? जिस पर सरकार का पूर्णतया नियंत्रण होता है, मतलब सरकार का पूर्णतया नियंत्रण होता है, उसे कहते हैं आरक्षित वन। और सुरक्षित वन, इसका एक और नाम है रक्षित वन। यह वह वन होते हैं जहाँ पर हम सरकार की अनुमति से वहाँ पर कर सकते हैं काम, जैसे पशुओं को चराना, लकड़ी काटना, तो वो होते हैं सुरक्षित वन। 3 नंबर पर है अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत कौन सा होता है? सभी इसके अलावा जो भी बच गए हैं उसे बोलते हैं अवर्गीकृत वन। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं? 32,869। कितने?
32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। आरक्षित वन कितने हैं? 12,176। सुरक्षित वन है 18,588 और अवर्गीकृत वन है 2105 2105 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कुल वन एवं वृक्ष आवरण। राज्य के 12 जिलों में वृद्धि और 21 जिलों में कमी। 12 जिलों में तो ये वृद्धि और 21 जिलों में कमी। अब बात करते हैं वनावरण एवं वृक्षावरण। तो वनावरण क्या होता है? जिसका क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, और वृक्षावरण क्षेत्र है जो 1 हेक्टेयर से कम हो। और ये है कुल वन और वृक्ष का आवरण। तो बात करते हैं वनावरण क्षेत्र कितना है? 16,548.21। और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 10,841.12। उसके बाद में राज्य के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। तो ये है वनावरण क्षेत्र है 4.84%, 84% और 3.16%। और 83.80 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है और 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। और यह है टोटल। राजस्थान में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितने हैं? 27,389.33। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 8%। और वृद्धि कितनी हुई है? 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। और देश में राजस्थान का चौथा स्थान। तो देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। तो ये है वनावरण क्षेत्र और वृक्षावरण क्षेत्र। इसके बाद में सर्वाधिक वन कहाँ पर है, न्यूनतम वन कहाँ पर है, और सर्वाधिक वन प्रतिशत, न्यूनतम वन प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? उदयपुर। उदयपुर के बाद में अलवर। अलवर के बाद में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और न्यूनतम वन कहाँ पर है? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। सर्वाधिक वन प्रतिशत उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और न्यूनतम चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये सर्वाधिक वन, न्यूनतम वन, सर्वाधिक वन प्रतिशत, न्यूनतम वन प्रतिशत। अब है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले और वन क्षेत्र में कमी वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से जिले में हुई है? सीकर जिले में। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। और वन क्षेत्र में कमी वाले जिले कौन से हैं? बारा, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। बारा, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। अब बात करते हैं सर्वाधिक जाड़ी क्षेत्र और न्यूनतम जाड़ी क्षेत्र। तो कहाँ पर है? पाली और अलवर। पाली, अलवर। और न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो पहला कौन सा? अभिलेखित वन जो 32,869 वर्ग किलोमीटर। और आरक्षित वन कितने? 12,176। 12, 18, 21। कितने 12, 18, 21। 3 का भाग। 3 से 12, 18, 21। अब आगे 12,176, 18,588, 21,05। 12,000 कितनी है? 12, 18, 21, 2105। 12,176 और कितनी? 18,588, 18,588, 18,588। 12, 18, 21, 12, 18, 21, 12,176, 18,588, 21,05, 21,05। और टोटल कितना है? 32,869, 32,869। 3, 2, उसके बाद में 8, 6 और 9। यह टोटल 32,869। 12,176,
18 588 21 05 32 कितने 32 इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 8 9 32,869। और क्या है इसमें राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.60%। 9.60 तो इसका कर दो इस ये दोनों का हो जाएगा उल्टा, जैसे 869 तो वापस लिख दो 9 9 और 6 9.60। तो क्या क्या किया था हमने, पहले क्या था 12 12 18 21 12 18 21 12,176 18,588 21 05 और कौन सा था 3 2 दोनों का मल्टीप्लाई 6 8 9 और वापस प्रतिशत में तो दोनों का उल्टा 9.60 9.60 9.60। तो और क्या है इसके अंदर, ये तो याद हो जाएगी 21 दिसंबर 2024 21 दिसंबर 2024 को और देहरादून द्वारा अभिलेखित 32,869 और 12 जिलों में वृद्धि 21 जिलों में कमी। तो यहाँ पर देखो दो डेट सेम है 21 दिसंबर 21 जिले में कमी और दोनों का उल्टा 21 जिलों में कमी 21 जिलों में कमी वापस इसका उल्टा कर दो 12 जिलों में वृद्धि और डेट क्या है 21 तीनों 21 कमी इसका उल्टा कर दो 12 और 21 21 दिसंबर 2024 21 जिलों में कमी और 12 जिलों में वृद्धि 21 का उल्टा 12 जिलों में वृद्धि 21 जिलों में कमी। तो यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस यहाँ से तो पहले एक नंबर भेज देता, ये तो पूरा याद हो गया, ये तो हो गया पूरा याद। जैसे क्या क्या था, कौन कौन सी डेट है 21 दिसंबर 2024 21 का वापस 21 लिख दो 21 में कमी और इसका उल्टा 12 में वृद्धि। उसके बाद में पढ़ा था अभिलेखित वन, तो अभिलेखित वन कौन सा है 32 दोनों का मल्टीप्लाई 6 8 9 और दोनों का उल्टा कर दो 9.60 वृद्धि। उसके बाद में 3 12 18 21 12,176 18,588 और 21 तो यही है पहले पेज में। अब बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में वनावरण क्षेत्र और वृक्षावरण क्षेत्र तो इसके अंदर क्या है 16,548। तो यहाँ पर देखो एक इसका 6 के बाद में क्या आता है 5 के बाद में 4 6 5 4 1 6 5 4 और 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8। तो 16,548.21 मतलब हमने क्या किया यहाँ पर दोगुना किया तो 21 और यहाँ पर आ जाएगा 10 कितना 10,841 10,841.12 21 और 12 मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा यही चल रही है 21 और 12 10,841.12। उसके बाद में 4.84% 4.84 और 3 इसे एक कम 1 6 3.16 और यहाँ पर है 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। यहाँ पर क्या हुई है 83.80 की कमी और 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि किसमें वृक्षावरण में। तो क्या क्या लिखा था 1 6 5 4 8 पॉइंट आगे 2 का मल्टीप्लाई 21 16,550.21। अब यहाँ पर 10 यहाँ पर क्या है 10,841 10,841.12 16,550.21 10,841.12। इसके बाद में वृद्धि कितनी हुई थी 4.84
84 3.16 3.16 3.16 16,550 16,10,841.12 4.84 3.16 और टोटल इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 27,389। तो इसकी भी देख लेते हैं। 27,389 2 3 7 8 9 7 8 9 2 3 2 3 7 8 9 2 3 7 8 9 .33 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है टोटल और 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और ये इसमें कम हो गया तो 394.46 और स्थान कौन सा है? चौथा स्थान। अब है सर्वाधिक वन उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। उत्तर उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर। उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही करौली चूरू जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर। सीकर बाड़मेर अलवर उदयपुर सीकर बाड़मेर अलवर उदयपुर बारा प्रतापगढ़ अजमेर बीकानेर और हनुमानगढ़ और गंगानगर। न्यूनतम जाड़ीवन कहाँ पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। और सर्वाधिक जाड़ीवन कहाँ पर है? पाली और अलवर पाली और अलवर। तो यह है वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी और इससे आगामी एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो आप इसको आप किस प्रकार रटते हो पर आपको रटना जरूर है इसको। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।